नमस्ते, एटीबी टैरोट, कैंसर राशि के प्यारे जन्मों, प्रणाम। आज की ये गहरी भावनाएँ आपके लिए ही हैं, उनके लिए जो बहुत देर से इंतज़ार कर रहे हैं, एक ऐसी रोशनी का, जो उनकी ज़िंदगी के अंधेरे को हमेशा के लिए मिटा देगी। सुनिए, कुछ लोग आपको समझ नहीं पाएँगे क्योंकि आपकी जीवन यात्रा पर एक चमत्कार होने ही वाला है और हर चमत्कार की तरह ये भी अति शक्तिशाली, अति विशाल और दिव्य है। आपकी आत्मा इस समय उच्च पुरोहितिन यानी हाई प्रीस्टेस की तेज से झिलमिला रही है। इसलिए मैं फिर से कहती हूँ, आप एक दिव्य प्राणी हैं, आप में एक दैविक तत्व विराजमान है। वो लोग जो अपने आप को बहादुर समझते थे, वो गॉसिप करने वालों का पूरा झुंड, जिन्होंने हर तरह से आपको गिराने, दबाने का प्रयत्न किया, वो अब महसूस करेंगे कि आप पर परमात्मा की कृपा है। वो आपके आसपास फैली हुए उस दिव्य रक्षा कवच की शक्ति को अनुभव करेंगे और वही लोग जो खासकर आपकी आर्थिक स्थिति पर, आपके पेशे पर, आपकी पूरी ज़िंदगी पर हासद है, आपका बुरा चाहने वाले, वो अब एक वीआईपी दरबार की तरह बैठकर देखेंगे कि कैसे आप नए चक्र में प्रवेश कर रहे हैं। उन्होंने जीवन भर सिर्फ आपको डराने-धमकाने का काम किया। वो बस आपको गिरता हुआ देखना चाहते थे, पर अब पलटा गया है। अब वो लोग भय से कंप रहे हैं क्योंकि यहाँ मैं दिव्या प्रकोपे को देखती हूँ जो उनके ऊपर टूट रहा है और आपको नए अवसर प्राप्त होंगे। उनकी ज़िंदगी पतन की और जयगी विपत्ति, भय और हॉरर से भरी हुई। उन्हें अपने जीवन में गंभीर समस्याओं का सामना करना होगा। आपके शत्रु आपका भविष्य देखेंगे, जो कि आशीर्वाद, धन, संपत्ति, उन्नति और अनेक सुवर्ण अवसरों से परिपूर्ण होगा। यहाँ आपको ध्यान देना होगा। वो सब जिन्हें परमेश्वर अब ठुकरा चुके हैं और जो अब उनकी शिक्षा का हिस्सा बन चुके हैं, वो आपसे मिलने-जुलने की कोशिश करेंगे। क्या आप जानते हैं, मैं ऐसे लोगों को देखती हूँ जो आपको पागल कहते हैं। मेरे विश्वास में ये वही लोग हैं जिनके लिए आपने अपने जीवन के एक लंबे समय तक बहुत कुछ किया। उनकी सेवा की, उनकी मदद की, उन्हें प्यार दिया, उनका ध्यान रखा, उन्हें अपने आप का सर्वश्रेष्ठ दिया। पर इन लोगों ने इसकी कदर नहीं जानी। फिर एक दूरी आई, एक तुतन हुआ और जब ये दूरी आई, ये अलगाव हुआ, तो इन लोगों ने बुराई का मार्ग अपनाना शुरू कर दिया। उन्होंने जादू-टोना, तवीज़, तंतिया किए, आपके विरुद्ध शैतान से समझौता किया और ये समझौता जो उन्होंने शैतान से किया था, अब शैतान अपना हिस्सा माँग रहा है। क्योंकि जब कोई शैतान से समझौता करता है, तो शैतान यूज़ कभी संपत्ति, प्यार या सुख नहीं देता, वो तो सिर्फ़ बदला, बदला, बदला देता है और अब शैतान कहेगा, मेरा काम हो गया, अब मैं इससे दूर रहना चाहता हूँ और वो लोग अब समझेंगे कि ये समझौता उनका अपना था। भाइयों-बहनों, कभी भी ऐसा समझौता मत करना। ये लोग धीरे-धीरे खंडहर हो जाएँगे, तो शैतान की वो शक्ति अब आप पर असर नहीं कर पाएगी। आपके खिलाफ किए गए सभी जादू-टोने अब निष्फल हैं, क्योंकि अब आप सुरक्षित हैं, एक दिव्या कवच से ढँके हुए। इस पल से आपकी ज़िंदगी में अनेक अवसर खिलेंगे, दरवाज़े खुलेंगे और जिन्होंने आपके खिलाफ कुछ भी किया है, वो शैतान के हवाले कर दिए जाएँगे। जब मैं शैतान कहती हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप आँखें बंद करके सिर पर सींग वाली कोई आकृति सोच लें, नहीं। शैतान हमारे अंदर ही होता है प्रियजन, या तो हम भगवान हैं या हम शैतान हैं, दोनों ही हमारे भीतर निवास करते हैं। तो वो लोग जिनके दिल में हमेशा से शैतान बसा हुआ था, जिन्होंने हर तरह से आपको हराने, आपका अपमान करने, आपको नीचे गिराने का प्रयत्न किया, सिर्फ़ इसलिए क्योंकि आपने उनकी बात नहीं मानी, क्योंकि आपने उनका मुकाबला किया। वो कौन होते हैं ये सोचने वाले? दुनिया में कोई किसी से बड़ा नहीं है, तो यहाँ उन्होंने गलत व्यक्ति से पंगा ले लिया। मैं आपको एक बात पक्का कहा